शहर में किले गेट से सेवा नगर तक खुदी हुई सड़क से पहले ही रहवासी और दुकानदार परेशान हैं, लेकिन अब शासन के रोड चौड़ीकरण के फरमान ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं, जिसको लेकर चौड़ीकरण की जद में आ रहे रहवासी और दुकानदारों ने क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा सभी मंत्रियों से चौड़ीकरण के आदेश को निरस्त कराए जाने की मांग की है। रहवासी और दुकानदारों ने अपनी मांगों के संबंध में बैनर और पोस्टर अपने घरों और दुकानों के बाहर चस्पा कर दिए हैं, ताकि उनकी परेशानी उनके क्षेत्र के नेता तक पहुंच सके और जल्द सड़क के चौड़ीकरण को रोका जा सके। ग्वालियर विधानसभा के स्थानीय लोगों ने घरों को पहले ही चौड़ीकरण के नाम पर थोड़ा बहुत तोड़ा गया था, जिसके बाद कई सालों तक कार्रवाई थमी नहीं। इस बीच लोगों ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जगह मांगी गई और उतनी जगह छोड़कर लोगों ने अपने घरों और दुकानों की मरम्मत करवा कर अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन एक बार फिर से उन्हीं सड़कों पर चौड़ीकरण का फरमान सुना दिया गया है, जिसके बाद किला गेट सेवा नगर क्षेत्र में रहवासी काफी परेशान हो रहे हैं। उन्होंने अपने घरों के बाहर बैनर और पोस्टर लगाकर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर व शहर का नेतृत्व कर रहे अन्य मंत्रियों से गुहार लगाई है कि उनके आशियानों को अतिक्रमण बताकर न तोड़ा जाए। लगाया कि सड़कों का चौड़ीकरण रोका जाए। कौन सी सड़क है और कहाँ से कहाँ तक? सेवा नगर किला गेट तक है, और हम चाहते हैं कि इसका जैसा पूर्वक रहे। हमने माननीय मंत्री जी से निवेदन भी किया है कि इस रोड को जैसी स्थिति में वैसे ही रखा जाए। सड़क को लेकर किसके नाम लगाया है? ये हमने मंत्री महोदय के लिए लगाया। क्या इन्होंने पहले विरोध किया था इस पर, सड़क पर चौड़ीकरण होने का कुछ आया था कागज वागज नोटिस, तो पहले इन मंत्री महोदय ने विरोध किया था, और उसके बाद क्या हुआ, अब जी सत्ता में आ गए, फिर जी विरोध तो भूल गए अपना पिछला, और अब है ना दोबारा से चौड़ीकरण के लिए नोटिस दे रहे हैं और अतिक्रमण बता रहे हैं, बल्कि जी भूमि अधिग्रहण के लिए। कौन से मंत्री को लिखा है आपने? ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए, और बाकी और भूतपूर्व जो भी यहाँ के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, भूतपूर्व जो भी प्रतिनिधि है अपने सिंधिया जी हैं, सबों के लिए ही लगाया है। ये प्रशासन जो है हमारे यहाँ के सड़क चौड़ी करने के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो हमें वो सड़क चौड़ी नहीं चाहिए, और इसके बारे में हमको बार बार बोला जा रहा है कि तुम्हारे मतलब जगह ले ली जाएगी और यहाँ पर मतलब तुमको दुकान तोड़ दी जाएगी। तो मैंने कभी आपने 11 साल पहले 2011 में किया था, उस समय आप कुछ नहीं हुआ। उस समय उनको मतलब जो है कोर्ट गए थे, तो कोर्ट से उन्होंने बोल दिया था आप अपनी हिसाब से आ जाएंगे, हम अपनी पुरानी जगह पर आ गए वहीं की वहीं। अब इसमें मतलब कोई बात ही नहीं है कि मतलब दोबारा बार बार बोलते हैं कि आ जाओ। हम लोग मील के मजदूर हैं, वैसे भी मतलब यहाँ पर मजदूर एरिया, लेबर एरिया। किन के नाम पर पोस्टर लगाया आपने? प्रद्युम्न सिंह के नाम के लिए नहीं बनाया था कि मतलब इन्होंने मतलब विरोध कर रहे थे हमारे इसका। आप क्यों नहीं कर रहे हो? हालांकि सड़कों के चौड़ीकरण किए जाने के मामले को ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर विकास से जोड़कर बता रहे हैं। उनका कहना है कि बीच में कांग्रेस की सरकार बन जाने से विकास कार्यों में अवरुद्ध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उनकी बीजेपी सरकार बनने से विकास कार्य तेज हो रहा है। मैं अगर इसका कोई श्रेय ले लूँ तो वो शायद ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने यही कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार और हमारे नेता कॉलेज कमल समाज के नेता सब इस बात के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं कि तेजी से काम हो, और हो रहा है, ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के नेताओं में आपसी सामंजस्य नहीं है, इसलिए ग्वालियर सांसद को खुद नहीं मालूम कि उनके बड़े नेता किन कामों की घोषणा करते हैं। देखिए, जहाँ तक भाजपा का सवाल है और ग्वालियर का सवाल है, आज ग्वालियर को जो प्रगति को जो गति नहीं मिल रही, उसका मुख्य कारण ये है कि भाजपा के नेता में आपसी संघर्ष है, और इसी संघर्ष के कारण कोई भी जो नेता आता है ऊपर से वो एक नया प्रोजेक्ट लेके आ जाता है। धरती पे उसके कोई नियोजन, किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं है, एग्जीक्यूशन का कोई प्लान नहीं है। स्वयं यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद वो कह रहे हैं उनको तो अलाइनमेंट और बाकी जानकारी है ही नहीं। देखिए आप कितनी बड़ी बात है, यदि क्षेत्रीय सांसद को जानकारी नहीं है, जनता को क्या जानकारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे एलिवेटेड प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उस नदी का नाश हो जाएगा जिसकी आवश्यकता है इस शहर को, और दोबारा से फिर से सीवेज सिस्टम सेट करना पड़ेगा। तो किस प्लानिंग के तहत सिंधिया जी काम कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है, जिसका विरोध 2011 में। कुल
मिलाकर पहले किला गेट क्षेत्र में लोगों के आशियाने कुछ सालों पहले ये कहकर तोड़े गए थे कि दोनों तरफ से मिलाकर 15 फुट जगह ली जाएगी। मामला धीरे धीरे शांत हो गया और अब कुछ सालों बाद फिर से चौड़ीकरण का फरमान सामने आते ही लोगों की नींद उड़ गई है। ऐसे में स्थानीय लोगों का ये सवाल है कि जब सड़क को यातायात के लिए चौड़ीकरण किया जा रहा था तो पहले ही प्लान बनाकर चौड़ीकरण क्यों नहीं किया गया। पंजाब केसरी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।